घर से बुलवा के तब चाकू दिया। इंसाफ चाहिए, कोई अभी अदर कोई पुलिस नहीं ले रहा। कल 7 बजे का मर्डर हुए बच्चा। चल कर दिया, जान के बदला जान, न फांसी न सजा, जान के बदला जान। तो छूटना नहीं चाहिए, उसको हर हाल में उन तीनों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे देश में अपराध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो आधे से ज्यादा अपराध जो हो रहे हैं वो नाबालिगों द्वारा हो रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा गंभीरता से लेने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मौजूद हूं और इस वक्त यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में एक नाबालिग बच्चे को उसी के दोस्त मिलने के लिए बुलाते हैं, फिर अचानक से लड़ाई में जो होता है, लड़ाई करते करते वो उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। नाबालिग बच्चे का नाम परवेज बताया जा रहा है और इस वक्त उसी बच्चे के यहाँ परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हमारे साथ परवेज के पिता मौजूद हैं, चलिए पूरी घटना की जानकारी उनसे लेते हैं। तो सर, आपका नाम? अकबर। तो बताइए कि आपके बच्चे के साथ हुआ क्या था? हुआ ये था, वो बच्चे घर में था, खाना वाना खा के एक लड़का ने बुलाया कि आजा परवेज, कोई काम है। और वो 3 लड़के चाकू लेके वहां बैठे हुए थे। बस वो गए, बस मारने लगे धड़ाधड़, मतलब 10 मिनट के अंदर मारने लगे। वो बच्चे को मार दिया बस। तो कारण आपको पता है कि कारण क्या था? कारण कुछ पता नहीं लगा, कारण कुछ भी नहीं था। वो बच्चे तो आपस में पढ़ रहे थे, अगर कुछ हुआ भी होगा तो इसका मतलब थोड़ी चाकू मार देंगे। सर, कितने बजे हुआ था ये 8 पौने 8 के बीच में हुआ। तो बच्चे ने कभी बताया हो कि मुझे कोई परेशान कर रहा है स्कूल में या कोई दिक्कत ऐसी? नहीं बताया, नहीं बताता तो मैं तो सॉल्व कर ही रहता ना। वो अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो था वो अपने किसी महिला मित्र से बात करता था, तो इसके कारण भी ये झगड़ा शायद देखा जा रहा है स्कूल में। नहीं झूठा है ये, वो कुछ नहीं था। वो लड़के थे, वहाँ 3 लड़के थे, महिला तो कोई थी नहीं। वो बचने के लिए बोल रहा है ऐसा बस। और तो अभी लड़कों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? एक्शन ये सिद्धू साहब जो थाने के हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा यही मांग है, जो लड़का किया है उसको सजा मिलना चाहिए बस। बाकी सपोर्ट कर रहे हैं सब, जो सिद्धू साहब है थाने वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो वारदात हुई है स्कूल के आसपास हुई है आपकी इलाके में कहीं? नहीं, इलाके में हुई, स्कूल के आसपास नहीं हुई, इलाके में हुई है, किसी पार्क में हुई है, जो इंद्रपुरी में पार्क है उसी के अंदर हुआ है। अच्छा, बच्चे की उम्र बता सकते हैं? 15 साल। अच्छा, और कोई जानकारी देना चाहे जो आपको पता चली हो कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था? वो किसी ने बोला कि तुम्हारे लड़के को कोई बच्चा ही था, उसका दोस्त होगा या उसका दोस्त होगा, कह रहा तुम्हारे बच्चे को चाकू लग गया है। तो हमारे घर से सारे लोग दौड़े तो फिर वो ढूंढ रहे, उसको था ही नहीं। वो हॉस्पिटल ले गए, यहाँ जो कपूर हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए, फिर वहाँ भी नहीं है। पुलिस वाला फिर RML ले गए। हाँ, जब तक बच्चे को दम निकल चुका था। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अपराध बढ़ रहे हैं बच्चों को लेकर और नाबालिग बच्चे जो है ऐसे अपराध कर रहे हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे तो आपको भी डर लगता होगा कि कहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैम, अभी जो है ना माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस हिसाब से हर बच्चा को सतर्क रहना चाहिए, हर माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए। और जो बच्चा इधर उधर ज्यादा करते हैं, हर माँ बाप को भी गाइडिंग करना चाहिए। और जो अभी वह बहुत दुखनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और झगड़ा लड़ाई तो होता है, मगर चाकू से मार देना, किसी का जान लेना, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं थाने SHO से पूरा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको सजा बिल्कुल मिलना। सरकार है तो मोदी सरकार है ना, तो ऐसे बंदों को फांसी सजा होनी चाहिए जो बच्चे को मार दे। लड़के को जल्द से जल्द पकड़ा तो गया है, लेकिन सजा बड़ी से बड़ी है। सुना गया है कि उसमें का एक लड़का जो है 2-3 लड़कों को 2-3 बार चाकू मार चुका है और नाबालिग में छूट करके आ गया है। तो वो छूटना नहीं चाहिए, उसको हर हाल में उन तीनों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उस बच्चे की फैमिली वालों को पता है, मतलब वहाँ से कुछ बात? उनके फैमिली वाले तो खुद छुपा करके भाग रहे थे, तो हम लोग खुद पकड़वाए उन फैमिली वालों को। अभी वो बच्चा कहाँ है? कोई कार्रवाई हुई है? थाने में है, लोग नारायणा थाने में है या चौकी में रखे हुए। कांड इंद्रपुरी का और नारायणा थाना में बच्चा क्या कर रहा है? हमारे कहने का मतलब ये है कि कांड हमारे इंद्रपुरी थाने में हुआ है, इंद्रपुरी क्या हुआ है, तो नारायणा में बच्चा क्या कर रहा है? जिसको पकड़ के ले गए वो नारायणा में क्या कर रहा है? वो किसने ले गए नारायणा में इसको? तो जो ये बच्चे थे वो एक ही स्कूल के हैं?
नहीं, अलग अलग स्कूल के हैं, पढ़ता ही नहीं है। एक लड़का पढ़ता ही नहीं है। जो लड़का यहाँ पे जिसने कार्रवाई की है, मर्डर किया, जिसने सब कुछ किया, तो उसको इंदरपुरी थाने में होना चाहिए। वो नैना थाने में क्या कर रहा है? नैना थाने में उसको मतलब नहीं बनता जाने का, कोई मतलब बनता जाने का। और रहा सवाल हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, या पुलिस से भी कोई मतलब नहीं। पुलिस हमारा घर का हमेशा सेवा नहीं करेगी। पुलिस अपना जो करती है वो कर्तव्य करती है, लेकिन जब हम पुलिस के पास जाते हैं अपना कोई मसला लेके, तो पुलिस को उस चीज पे कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस हमें कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हमें क्यों वहां से भगा देती है? क्यों कहते हैं आप लोग जाओ यहाँ से? हमें क्यों मजबूर करती है? और जिस लड़के को मारा वो मुस्लिम है। अगर यही मुस्लिम ने मारा होता तो उसको आतंकवादी कहा जाता। अभी ये लड़का आतंकवादी है, इसने हिंदू लड़के को मार दिया। क्या बोलेंगे आप? बड़े भाई थे तो छोटे भाई ने कुछ तो बताया होगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है स्कूल में, या फिर मेरे स्कूल के ही बच्चे जो है। एक्चुअली मैं 8 बजे घर पे आया था, मैं बाहर से आया था, तो मेरे बुआ के लड़के ने घर पे आए बताया कि परवेश को किसी ने मारा है, बेहोश है वो। तो मैं भागे गया, मेरे को लगा कि कोई छोटी बात मोटी बात होगी तो मैं जाके सॉर्ट आउट करा दूंगा। तो जब मैं गया तो उसने बोला कि चाकू भी लगा है। जब चाकू का नाम लिया तो भागते हुए गया। मैंने दोस्तों को फोन किया, दोस्त आए। जब तक मैं वहाँ पे पहुंचा, हरित पार्क में हुआ था ये वारदात, 8-8:30 बजे के बीच में हुई थी। जब तक मैं वहाँ पे पहुंचा कोई नहीं था, पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले सर से मैंने पूछा कि सर यहाँ पे एक चाकू चले हैं, लड़का कहाँ गया है? बोले कि हॉस्पिटल लेके गया। मैंने पूछा हॉस्पिटल का नाम बता दो, कौन लेके गया या कहाँ गए लेके? उन्होंने सर हमें नहीं पता, आप खुद ढूंढ लो। तो हमने पता किया तो हमें पता लगा कि कपूर हॉस्पिटल में। हम जब कपूर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ एसपी सर भी आ रखे थे, सारे पुलिस वाले आ रखे थे। तो हमने जब पुलिस वाले से बोला तो पुलिस वाले ने मुझे कोने में बुला के बोला है कि आपका भाई नहीं रहा, और जो भी लड़के थे उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इससे पहले भी भाई के साथ ऐसा कुछ हो चुका है? मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अचानक से हुआ है। 2 लड़के मिलके मारा गया। हम लोगों को बाद में 8-8:30 बजे पता चला। हम सच्चे साहब के पास गए, उनको कोऑपरेट किए। उन्होंने पूरा मुझे कोऑपरेट किया, ऐसा नहीं कि सच्चे साहब ने कोऑपरेट नहीं किया है, पूरा किया है। और उनको मैंने कहा कि सर आपके ऊपर जिम्मे छोड़ता हूँ और आप इस लड़के को गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने गिरफ्तार बिल्कुल पूरा फोर्स लगा के किया है। स्टाफ की कोई गलती नहीं है, तो रात दिन हम लोगों के साथ में है। स्टाफ की बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल हम नहीं इस चीज को मानेंगे। कोई ये कहता है कि स्टाफ की गलती है, हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए कि सच्चो साहब ने पूरा डीसीपी ईसीपी साहब के पास हम लोगों की मीटिंग हुई है साथ में बैठकर, और पूरा कोऑपरेट किए हैं। हम उनकी कोई कोताही नहीं देंगे। अब कोताही दिए होते हो तो आइए सारे को गिरफ्तार नहीं करके थाने में बंद किए होते। बिल्कुल उनकी कोई कोताही नहीं है। बच्चे में किया है, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जो हुआ है मैं सच्चो साहब से गुजारिश करूंगा कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इस गरीब की पूरी हेल्प किया जाए। और विधायक जी से भी मैं कहूंगा कि इस बच्चे की हेल्प किया जाए और इसके परिवार की हेल्प किया जाए। मासूम है, परदेसी आदमी है, ये परदेश से आया है, न कोई नौकरी है न कुछ है। और उसके बाप की जो सीरियस है अभी, वो हार्ट अटैक अभी बीच में हो गया था। तो ये भी बताया जा रहा है कि पिता हार्ट अटैक के मरीज है, तो ये बात सच है? हार्ट अटैक है, ये सच है। ये उसके पिताजी की अभी हार्ट अटैक हो गया था, उसकी जान बच गई है, ऊपर वाले की कृपा है। तो आप ये बताइए कि बच्चे ने कभी आपसे ये बोला कि मुझे कोई परेशान कर रहा है स्कूल में? कभी नहीं। मेरा बेटा नहीं स्कूल जाता, घर पे रहता था, बुए घर जाता, कोई फजूल उसका दोस्त ही नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल से 6:30 बजे आया, उसको उसके घर से बुआ घर से बुलवा के तब चाकू दिया। इंसाफ चाहिए, कोई अभी अदर कोई पुलिस नहीं ले रहा। कल 7 बजे का मर्डर हुए बच्चा। मौत चाहिए, न पुलिस का बोले घूस लेने के लिए, न पुलिस का जेल से निकलने के लिए, न कुछ फांसी का बातला फांसी। अब जब मौत का बदला मतलब 16 मौत चाहिए, इसमें बोले फांसी का सजा होना चाहिए। जो भी किया अच्छा नहीं किया बच्चे के साथ, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। तब उसकी माँ को खाना मिलेगा। आपको बोलो मौत का बेटा मौत का बेटा मौत चाहिए। फांसी का बच्चे की जमानत उसकी भी चाहिए। तब उसकी माँ को खाना मिलेगा। वो खुले में कम करेंगे, उनको अभी फांसी की सजा चाहिए या तो हमको चाहिए उससे फांसी की सजा चाहिए। और तीनों को चाहिए, एक तो नहीं तीनों को चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ दगला वाला आदमी होना चाहिए। दगला करने बिल्कुल नहीं चलेगा। इंसाफ करना, इंसाफ खुदा के लिए इंसाफ करना, बस हम इतना ही कहते हैं, इंसाफ करना। बच्चा मासूम का जान गया, उसका इंसाफ होना चाहिए। बदला खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए कि जब बच्चा बाहर निकला था
घर से, तब क्या बोल के निकला था जब बुआ के घर जा रहे, मम्मी बुआ के घर, बुआ से मिली बाबू मेरे घर आया, मैं जा रही थी सब्जी लाने, बाबू बोला कहाँ जा रहे बुआ, और बोले बाबू सब्जी ले जा रहे बुआ, रुक रूम पे सब्जी लेने आएगा, बाबू को बुला लिया फोन करके, अच्छा खूब मार दिया, चलनी कर दिया, जान के बदला जान, न फांसी न सजा, जान के बदला जान, जान के बदला जान, न फांसी न सजा, जान के बदला जान। तीसरा मर्डर किया मेरे बेटे के साथ, 3 मर्डर किया, 3 गो तीसरा मर्डर किया, आ चुका है, उसको छोड़ दे रहे हैं बार बार पुलिस वाले, पैसे लेके छोड़ दे रहे हैं। वो पहले भी ऐसा कुछ किया हुआ, अब फिर तीसरा किया, फिर छूट जाएगा, फिर कोई दूसरे बच्चे को मार देगा, फिर अच्छा होगा। का बदला मत लो, जान का बदला जान लो, और बाकी कुछ भी न चाहिए। पुलिस दरोगा को पैसा भर देगा, पुलिस दरोगा छोड़ देगा, केस उठा देगा, तीनों का जान चाहिए और कुछ न चाहिए। तब इसकी माँ को खबर मिलेगा ना, ये चाहते हैं कार्रवाई हो उन तीनों के, वो भी छूट के घर आएगा, हमारा कार्रवाई नहीं रहा, ये कार्रवाई हो रहा है, मेरा बाबू का चला गया, रात से कार्रवाई, हमारा जान के बदला जान चाहिए, हमारा जान के बदला जान चाहिए, बाबू के बदला बाबू, बाबू के बदला बाबू। तो यहाँ आपने देखा पूरे परिवार का कितना बुरा हाल है। परिवार बस ये चाहता है कि बच्चे को इंसाफ मिले, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बच्चे के ही दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी, पहले उसे बुलाया गया, फिर उसको मार कर उसकी हत्या कर दी गई। तो एक तरीके से एक डर भी बन गया है, क्योंकि जो हत्या हुई है वो एक नाबालिग के द्वारा हुई है। तो ये भी कह सकते हैं कि नाबालिग, आखिर आजकल के जमाने में बच्चे इतना क्रोध में क्यों आ जाते हैं, इतना आक्रोश क्यों ले लेते हैं कि छोटी छोटी बातों पर जो है हत्या पर आ जाते हैं। तो ये काफी गंभीरता से लेने वाली बात है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।